ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। माँ सब पे कृपा बनाए रखें। आप सबके जो भी पितृगण हैं उनकी भी कृपा आप सब पे बनी रहे। आप सबका कल्याण होता रहे, सबको आशीर्वाद मिलता रहे। सबके जीवन में जितने भी संकट हैं, जो भी कष्ट हैं, वो सबका निवारण इस पितृपक्ष के तुरंत बाद ही मैं कहूँगी। इस पितृपक्ष में जो भी चीज़ें आप लोग कर रहे हैं अपने पितरों के लिए, उसके जस्ट बाद ही 2 या 3 दिन से मैं इस चीज़ें मुझे आ रही थी माइंड में कि कुछ इंट्यूशन आ रहे थे कि आपने जो भी जितनी श्रद्धा से, अगर शायद मेरे वीडियो के द्वारा या मेरे मुझसे जो आपने उपाय पूछे हैं, अगर उसके माध्यम से भी आपने अपने पितरों के लिए कुछ अगर किया है, तो आपको इस नवरात्र के बाद आपको बहुत सारी चेंजेस आपकी लाइफ में दिखेंगे। बहुत सारी ऐसी शुभ चीज़ें आपके साथ होंगी जो आप अभी बहुत ज़्यादा ग्रसित थे, जिन चीज़ों से जो मार्ग आपको नहीं मिल रहा था, वो सारी चीज़ें मुझे, ये चीज़ें एक तरह से मेरी अंदर आत्मा की आवाज़ है या इंट्यूशन समझ लीजिए, या माँ की आज्ञा समझ लीजिए, या उनका आदेश समझ लीजिए कि इस नवरात्र के बाद आपको आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आएंगे। इस चीज़ को आप नोटिस करिएगा। अगर जो भी कुछ अच्छा होगा आप मुझे प्लीज़ मैसेज करके कह सकते हैं, बता सकते हैं। और आज की जो रीडिंग है वो भी पितृदेव के ऊपर ही है। और इस पितृपक्ष में बार बार मुझे इसे पितरों की ही रीडिंग मुझे देनी पड़ रही है, क्योंकि उन सब, मुझे ऐसा जितने लोग इस वीडियो को देखते हैं, मेरी रीडिंग को देखते हैं, वो सच में अपने पितरों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा उनको पूछते हैं। इसलिए बार बार मुझे ये रीडिंग करनी पड़ रही पितरों से संबंधित। तो आज जो आपके लिए आपके पितृ के जो आशीर्वाद हैं, फिलहाल मैं आशीर्वाद ही कहूँगी, वरदान कहूँगी, कि आज की जो रीडिंग है, आपके पितरों के पास जो दिव्य शक्तियाँ थीं, जो उनके पास जो दिव्य ऊर्जाएँ थी, जो उन्होंने अर्जित की थी, जो अपने तप से पाई थी, या कुछ भी ऐसा रहस्य जो आपको आज तक नहीं समझ में आया कि कुछ चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिकली आपको मिल रही हैं, प्राकृतिक रूप से आपको मिलती चली जा रही हैं। आपने उतनी पूजा की, ना कोई ऐसी साधना की, ना ऐसी कोई सिद्धियाँ की, फिर भी आपके पास वो पावर हैं। तो आपके पितरों की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने पूर्व समय में की थी, जो साधनाएं की थी, जो भक्ति की थी, जो दान किए होंगे, जो पुण्य, जो भी सत्कर्म करके वो गए हैं, उनका ही कुछ पुण्य है जो आपके पास आ रहा है। तो आज आपके पितर से यही बताना चाहते हैं कि उन्होंने जो कमाई ही की थी, उस कमाई का ब्याज आपको मिल रहा है। तो अब देखते हैं क्या क्या चीज़ उन लोगों ने अपने जीवन काल में किया था और क्या आपसे आगे कराने की कोशिश कर रहे हैं, आपको किस मार्ग पे लेके जा रहे हैं। तो उस चीज़ को आज कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो शायद आपको बहुत क्लियरिटी देंगे। और आप अपने पितृ से जितना हो सके उनसे जुड़िए, जितना हो सके उनके प्रति प्रेम और सम्मान रखें, ताकि उनकी जितनी भी कमाई हुई, जो भी उनकी कमाई थी अपने पुण्यों की, वो आपको भी उसका फल मिले। तो देखते हैं आज हमारे पितृगण हमारे लिए क्या ऐसी चीज़, कौन से ऐसे रहस्य हैं, कौन सी ऐसी उनकी सिद्धियाँ थी, कौन से ऐसे सत्कर्म थे उनके, जो जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें आपको गॉड गिफ्टेड मिली हैं। अगर कुछ गलत भी अगर हुआ है, वो भी चीज़ें बताएंगे। वो सही गलत में एक तरफा नहीं चलूँगी, क्योंकि कुछ हमारे पितरों के द्वारा भी कुछ गलतियाँ हुई हैं या हमसे भी होती हैं। तो सही अच्छा बुरा सब जो भी इस रीडिंग में निकलेगा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके साथ जो भी अगर रेमेडी होगी या कोई ऐसी चीज़ें आपको बताई जाए, कोई ऐसा हल, वो भी आप करिएगा। क्योंकि यहाँ डायरेक्ट जितने भी मैसेज आएंगे, मैं सिर्फ पितृदेव की ही से उनके कनेक्टिविटी के दम पे ही मैं ये चीज़ें कर रही हूँ। तो आप अपने अपने चीज़ों को अपने सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक। और ये नहीं कि पितृपक्ष में ही मिल रहा है, ये वीडियो आ रहा तभी आपके लिए लागू होगा। आप जब भी इस वीडियो को देखेंगे, तभी आपके पितर समझ लीजिए आपको संदेश पहुंचाना चाह रहे थे। समय नहीं आया था, इसलिए आपको आज नहीं मिला। ये वीडियो 10 दिन बाद मिले या 1 महीने बाद मिले, जब भी मिलेगा, ये समझ लीजिए ये वीडियो आपके ही लिए है। और वो समय निर्धारित किया गया था कि ये संदेश आपको उसी समय मिलेगा, क्योंकि उसके बाद ही आपका कुछ मार्ग खुलेगा। जो ऐसे अवरोध आपकी लाइफ में थे, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और कुछ चीज़ें जो आपको कि कैसे चीज़ें मुझे मिली हैं या कैसे मेरे पास हैं, उसका क्यों जो आपके पास था कि कहाँ से आ गई, उसका भी आंसर आपको उसी समय मिलना होगा। इसीलिए ये चीज़ें, ये वीडियो आपको उसी समय मिलेगी। और अभी जो इस वीडियो को देखेंगे, जिनके पास नोटिफिकेशंस जाते हैं, तो वो तो भाग्यशाली मैं कहूँगी, उनका समय आ चुका है शायद। इसलिए हर चीज़ें बार बार इस पितृपक्ष में सिर्फ पितरों की ही रीडिंग मेरे द्वारा हो रही है। मैं कुछ भी सोचती हूँ या कुछ भी करने की कोशिश करती हूँ, कुछ अलग मैसेजेस, लेकिन जब भी मैं, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन नहीं होता पहले से, कोई चीज़ मैं प्रिपेयर नहीं करके बैठती कि आज मैं इस टॉपिक पे बोलूँगी, ऐसा कुछ। मैं जैसे इस अपने इस स्थान पे बैठती हूँ, वहाँ जो भी इंट्यूशन मेरे पास आती है, मैं तुरंत उसी पर रीडिंग कर देती हूँ। तो फिर अभी पितरों की ही रिक्वेस्ट चल रही है, पितरों की ही बातें हो रही हैं, तो मैं आज आपको क्लियर करती, देखते हैं हमारे पितर
की जो कमाई थी, जो भी उन्होंने पुण्य किए थे, उसका क्या फल हमको मिल रहा है। राइट, तो फर्स्ट कार्ड आया था 5 ऑफ सॉर्ड्स का। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें जो हो सकती हैं, आपके पितरों के साथ भी कुछ गलत चीज़ें हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके पास इतनी पावर थी कि वो अपने शत्रुओं का नाश अपनी एक आध्यात्मिक जो उनके पास जो बल था, जो उनके पास उनका जो तप था, वो बहुत आसानी से अपने शत्रुओं पे विजय पाते थे। तो उनके पास भी जो पावर थी, क्योंकि बहुत बड़े शिव भक्त थे, मैं क्लियर ये चीज़ कहूँगी, शिव भक्त थे वो। और पितरों की बात करें, द एम्परर का कार्ड आया है, तो आपके पितृ शिव भक्त थे और आपके घर में शायद शिव जी की आराधना, भोलेनाथ की ही आराधना चलती है। माँ शिव शक्ति आपके साथ हमेशा आपके यहाँ विराजमान रहती हैं, क्योंकि भोले बिना शक्ति के बिल्कुल नहीं चलते। तो माँ आदि शक्ति तो पक्का उनके साथ रहती ही हैं। तो आपका जो कल्याण, जो आपका आज जो आप एक, जैसे हमारे अंदर एक भाव होता है कि मैंने, कोई अगर हमसे क्वेश्चन करता है कि आप कैसे, किस वजह से आप इन मतलब इन देवता को पूजते हैं या इन भगवान को कैसे आपके मन में श्रद्धा आई, तो आपका एक तरह से आंसर नहीं होता आपके पास, आपको पता ही नहीं होता भाव कहाँ से और कब आ गए थे। तो ये जो भाव हैं आपकी ब्लड लाइन की चीज़ें हैं, आपके जो पूर्व जन्म के जो आपके कुछ पुण्य रहे हैं और कुछ आपके पूर्वजों के जो पुण्य रहे हैं, जो उन्होंने कमाई की है उस अपने तप से, उस चीज़ का भाव है जो आपको आपके रगों रगों में बहता है। इसलिए आपको पता नहीं होता कौन सी चीज़ कब हम मेरे पास आई, कब मेरे साथ क्या ऐसा हो गया, कौन सी ऐसी चीज़ें मैंने बिना किसी तप के पाली, किसी मतलब मेहनत की मुझे मिल गई वो चीज़ें। तो आपको ये चीज़ें हमेशा क्यों लगता था कि ऐसा क्यों, कि मैं इतना खास मैं क्यों हूँ या इतनी खास मैं क्यों हूँ, क्योंकि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं और फिर भी ये चीज़ें मुझे मिल रही हैं। तो ये एग्जैक्टली आपके ये पितरों की ही कमाई हुई चीज़ें हैं, जो आपको एक तरह से आशीर्वाद और वरदान के रूप में मिली हैं। अब उसको आपको आगे बढ़ाना है और डेफिनेटली क्लियर है कि यहाँ शिव भक्त, आदिशक्ति के भक्त ही सब बैठे हैं, ठीक है। एनर्जीज कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो अभी आपको समझ नहीं आती, कुछ चीज़ें एक क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही थी कि आपको कहाँ क्या करना है, कैसे क्या करना है, ठीक है। तो आपके पितृ आपको यही बता रहे हैं कि उन्होंने बहुत तप किए हैं, बहुत, मुझे ऐसा लगा कुछ हठ योग भी उन लोगों ने किया था, कुछ हठ योग जैसे किसी चीज़ की एक साधना, एक ऐसा संकल्प जो बहुत कठिन था, मतलब एक साधारण इंसान के लिए संभव नहीं था। तो ऐसे तप किए हैं उन्होंने, शिव की आराधना बहुत, मतलब एक ऐसा लेवल साधना का जो हर एक कोई कर नहीं सकता। तो ऐसी सिद्धियां थी इनके पास। तो वो सारी चीज़ें जो थी बहुत ऐसी, उनके जीवन काल में ऐसे उनके बहुत सारे शत्रु थे। शत्रु मैं कहूँगी क्योंकि जब हम किसी देवी शक्ति को पूजते हैं तो हमारे पास आसपास हमारे नेगेटिव चीज़ें बहुत होती हैं, उनके शत्रु भी बहुत बनते हैं। तो ऐसे ही उनके भी शत्रु थे जिनके साथ उनकी काफ़ी चीज़ें, लेन देन उनका चलता रहा बहुत दिन तक। एक हो सकता है आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हों जो आपको बिना वजह के आपसे दुखी होते हैं, आपको देख के उनको क्रोध आता हो, आपकी एक तरह से आपकी ग्रोथ वो नहीं देख सकते विदाउट एनी रीज़न। आपको कुछ भी पता नहीं है कि ये क्यों ऐसा करते हैं, क्यों हमसे इतनी दुश्मनी है, ये आपको नहीं पता। बट ये उनके पूर्व जन्म के जो आपके पितृ थे, ये उनसे रिलेटेड थे। तो उनसे जो उनकी प्रॉब्लम थी, वही उनके जो खून के जो भी उनके रिलेशन के जो भी, जैसे आप हैं उनकी संतानें हैं, आप जो भी आपका रिलेशन है आपके पितरों से, तो उसकी वजह से वो जो एक आत्मा होती है, आत्मा तो पूर्व जन्म से वो जितनी जन्म लेती है उसको सब ज्ञात होता है। तो उस आत्मा को एक आभास रहता है, एक ऐसा मतलब उस आत्मा के अंदर जो चीज़ छुपी हुई है वो हर जन्म में उसके माइंड में वो चीज़ चलती रहती है, रिपीट एक तरह स्टोर होती है। तो वो स्टोरेज जो है
हम लोगों को तो नहीं पता होता, फिर हम जब किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसको किसी को देख के हमें बड़ी खुशी महसूस होती है और किसी को देख के बहुत क्रोध आता है, तो ये कोई ऐसे नहीं कि ऐसे ही जहाँ पाए ऐसे भाव नहीं आ जाते हैं, ये सब का एक कारण है। तो ऐसे ही कारण है कि शायद आपके साथ भी कुछ लोग होंगे जो विदाउट एनी रीज़न आपसे दुश्मनी रखते हैं, आपसे चिढ़ रखते हैं, जलन रखते हैं आपसे, आपको आगे बढ़ते देख नहीं सकते हैं, भले आपने उनके साथ अच्छा किया हो, लेकिन ये प्रॉब्लम उनके पास्ट से, आपके पितरों से रिलेटेड है। ठीक, उनके साथ उनका द्वंद्व था, उनके साथ उनका द्वेष था, इसलिए वो चीज़ें आपकी जब आपने जन्म लिया वो चीज़ें फिर कंटिन्यू से होती चली, क्योंकि एक डोर बंद गई थी नफ़रत की जो टूटी नहीं, जिस सर्कल को तोड़ा नहीं गया। मतलब एक तरफ से अगर कोई चीज़ें हुई थी, किसी ने ख़त्म नहीं करने की कोशिश, बल्कि उसको बढ़ाते चले गए, इसलिए जनरेशन टू जनरेशन आगे रिमूव होती चली जा रही हैं। तो उस चपेट में आप भी आ जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपके पितरों के द्वारा आपको कुछ कष्ट मिल रहे हैं, लेकिन वो कष्ट इसलिए भी मिल रहे हैं क्योंकि आपको आपकी शक्ति का उनको भान कराना है। आपकी शक्ति उनको जानना चाहते हैं कि आपको कैसे, आपको ये बताया जाए कि आप कितने प्रभावशाली हैं। तो इसलिए आपको ऐसी तरह से ऐसे संघर्ष आपके जीवन में चल रहा है और ऐसे लोग आपके जीवन में मिलते हैं जिन पे आप विजय प्राप्त भी कर लेते हैं। भले परेशानी होती है लेकिन विजय आपकी ही होती है। तो वो सिर्फ आपके पितरों के तप की जो सिद्धियां हैं उसके फल के द्वारा आपको जस्टिस, न्याय जरूर मिलता है, क्योंकि कार्ड्स जो आए हैं, न्याय का कार्ड आया है, जस्टिस का कार्ड आया है। ठीक है, तो आप लोग के पास जो एनर्जी है वो आपके पितरों से ही के द्वारा मिली है आपको। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद आपको अभी तक रहस्य थी आपके लिए, आपको समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्या क्या आपके साथ चल रहा है, या आपके अंदर ऐसी चेंजेस, ऐसी भावनाएं, ऐसी पावर क्यों आपको फील होती है। तो देखते हैं आप पितृदेव और क्या बताते हैं आपको। बिल्कुल। सो नेक्स्ट कार्ड है द हर्मिट का। तो मैंने कहा ना, उन्होंने ध्यान बहुत किया है, बहुत साधनाएं की, एकांतवास बहुत किया उन्होंने, एक एनलाइटमेंट जिसको कहते हैं आत्म की जागृति, एक आत्मज्ञान उन्होंने पाया है। वही ज्ञान आपके ब्लड के थ्रू आपको मिला है, आपके डीएनए में मिला है वो चीज़ें। ठीक है, तो आपके पास, आपको खुद समझ नहीं आता आपको कैसे आपके सवालों की जवाब खुद आपकी अंतरात्मा ही आपको देती है। आप इतने तो ज्ञानी हैं, इतने तो आप सामर्थ्यवान हैं कि आपको समझ में आता है कि मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं अपने से सवाल करती हूँ या करता हूँ तो आंसर किसी न किसी थ्रू मुझे मिल ही जाता है। आपकी अंतरात्मा गाइड करती है, या कोई ऐसे योग्य पुरुष या ऐसे कोई योग्य इंसान जो आपको ये चीज़ मार्गदर्शन करके चले जाते हैं। सिर्फ आपकी जो तप है, जो आपके पितरों की जो कृपा है, उसकी वजह से आपके पास कोई ना कोई हेल्प करने आ ही जाता है। तो उन्होंने बहुत एकांतवास किया है, बड़ी बड़ी साधनाएं, ऐसे एकांत जगह जाके जहाँ पे सिर्फ मतलब एक तपो भूमि थी उनकी, जहाँ पे जाके सच में वो एक तप करते थे, जहाँ पे आपकी जनरेशन के कई लोग गए होंगे। शायद आपको भी वहीं जाना चाहिए, इसलिए आपको हो सकता है कोई ऐसी जगह स्वप्न में दिखाई जा रही हो, बार बार एक जगह दिखाई जाती होगी कि जहाँ पे आपको लगे आप साधना कर रहे हैं, या वहाँ पे कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, या कोई ऐसा ज्ञान ले रहे हैं, या किसी महापुरुष से आप मिल रहे हैं। कोई एक ऐसा स्थान स्पेसिफिक आपके स्वप्न में आता होगा जो बहुत ही दिव्य होगा, बहुत ही पॉजिटिव होगा। अगर ऐसे स्वप्न आपको आते हैं तो आप कृपया करके वहाँ ज़रूर जाएँ, क्योंकि आपके पितरों का कहना है कि आप उस स्थान पर जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ तप किया, जो वहाँ उनकी ऊर्जा, जब आप वहाँ जाएंगे तब उससे कनेक्टिविटी आपकी बनेगी। तो आपके लिए बहुत अनिवार्य है कि आप भी साधनाएं उठाएं, छोटी मोटी जो भी आपसे हो करें। आप वो स्थान जिसकी बात मैं कर रही हूँ, अगर ऐसे स्थान आपको दिख रहे हैं तो आप कृपया करके वहाँ ज़रूर जाएं। मुझे ऐसा कुछ स्थान दिख रहा है जहाँ पे एक नदी होगा, जहाँ पे सनसेट होता है। ठीक है, ये मैं एक समतल जगह देख रही हूँ, जहाँ शायद समुद्र हो, समुद्र के किनारे कोई एकांतवास कहीं ऐसी जगह है जो आपके साथ स्वप्न में आती हो। आपको सूर्य उदय होते दिखता होगा, वो स्थान भी दिखता, आपको जल और सूर्य उदय डेफिनेटली क्लियर दिखता होगा आपको, क्योंकि जल तक तो मुझे बहुत इसमें दिख रहे हैं। कोई ऐसी पवित्र, चाहे नदी समझ लीजिए आप, या कोई समुद्र समझिए, मुझे पानी से रिलेटेड जगह दिख रही है कि जहाँ पे बैठ के उन्होंने साधना कर रखी है। तो अगर आपके स्वप्न में ऐसी कोई जगह आती है जिनको आप पहचान सकते हैं, या कोई ऐसी पिक्चर आपके माइंड में चलती होगी जिसको आप ढूंढ रहे हैं, तो हो सकता है वो क्लियरिटी भी आपको मिल जाए आने वाले समय में। तो आपको उस स्थान पे जाना बहुत अनिवार्य है। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में आप ऐसे देखते चले जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको हैं, आपके पास होने के बावजूद भी आप उसका सुख नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आत्मा की भूख जो है वो सिर्फ
उस लेवल पे जाके मिलेगी जहाँ आपके पितरों ने उस चीज़ को छोड़ा था। जो उन्होंने छोड़ा था उसी को आपको कंटिन्यू करना है। इसलिए उनकी जो क्षमताएं थी, उनकी जो सिद्धियां थी, उनके अंदर जो एक रणनीति अच्छी रखते थे, वो एक ऐसा सामर्थ्य जो हर एक चीज़ को डील करने की क्षमता होती थी उनके पास, हर नेगेटिविटी को काटते भी थी। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग तो शायद आज एक तरह से गद्दियाँ भी लगाते रहे होंगे कि एक ऐसे जहाँ पे आपके पितृ का जहाँ अर्जी लगती होगी, उनके द्वारा अर्जियाँ लगती थी लोगों की, लोगों के कष्ट करते थे। कुछ ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है कि जहाँ पे आप, मैंने भोलेनाथ की बात की है, उनकी एनर्जी, तो आप भोलेनाथ और बजरंग बली, मुझे ये दोनों क्लियर चीज़ें आ रही हैं कि आप पक्का है आपके, जो मैं कह रही हूँ, आपके पूर्वजों की जो सिद्धियाँ रही हैं, तो जो शिव के अवतार हैं, जो जिनके अंदर शिव का अंश है, उनके ही वो उपासक रहे हैं और उनके ही माध्यम से आपके यहाँ गद्दियाँ लगती आई हैं। भले अभी आप इस प्रेजेंट टाइम में आप ना करते हो, आपको इस चीज़ में बिलीव ना हो, लेकिन आपको ये चीज़ प्रेरित की जाती है। आप अभी भी कंफ्यूज हैं लोगों को लेके, इस माहौल को लेके, इस कलयुग को देख के कि लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये करें, यही आपका भविष्य है, यही आपको आगे आपके आने वाले जनरेशन में बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे, आपके बच्चों के भविष्य को भी बहुत ऐसे मुकाम पे लेकर जाएंगे जहाँ बहुत सम्मानित होंगे, जहाँ प्रसिद्ध होंगे आप। तो इस चीज़ पे शर्म और कुछ ऐसी चीज़ें ना करें। जो भी आपके पास शक्तियाँ हैं उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। जो भी आपके पितर आपको दे रहे हैं उनको आगे बढ़ाइए। कोई एक हेजिटेशन मत रखिए, क्योंकि ये दुनिया ही ऐसी है जहाँ ये चीज़ समझ में लोगों को कम आती है। बट आप तो समझ रहे हैं ना, आप अपने पितरों से जुड़िए, आपकी अंतरात्मा जो कहती है वो करिए, लोगों की नहीं सुननी है आपको, ठीक है। और देखती हूँ मैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें, और बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा दिख रही, बहुत ब्लेसिंग्स हैं जो आपके पास ऑलरेडी आपको मिली हुई हैं, बस आप जुड़ नहीं पा रहे उनसे। मुझे पक्का क्लियर था कि माँ आज ज़रूर आएंगी, फिर आएंगी। तो यहाँ शिव शक्ति की बात हो रही थी, माता आई, बिल्कुल ओके। हम पूर्वजों की बात कर रहे हैं, ठीक है। उनकी तप की, उनकी साधना का जो फल हमें मिल रहा है, उनकी बात का, उनके आशीर्वाद का जो हमें एक वरदान मिल रहा है, उनकी हम बात कर रहे थे। तो क्लियर आ गया है। तो वो बहुत ज़्यादा धार्मिक, मैं यही कहूँगी कि बहुत बड़े एक साधक थे, साधिका थी, ठीक है। उनके ही द्वारा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्होंने बहुत अधूरी छोड़ के रखी हैं। अधूरी मतलब वो लोगों को मार्ग प्रदर्शित करते थे, लोगों को ज्ञान देते थे, ठीक है। काफ़ी तो उनके, मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी तो उनके शिष्य भी रहे होंगे, गुरु दीक्षा भी वो देते थे। तो ऐसी चीज़ें हैं आपके पास, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको गुरु तत्व आपके अंदर फील होता होगा। आपको लगता होगा कि मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लोगों को बांटनी चाहिए, लोगों को, आपका दिया हुआ ज्ञान लोगों को बहुत फलित होता है, ठीक है। आप अपने लिए भी आप बहुत अच्छा डिसीज़न लेते हैं, और जिनको भी आप एडवाइस करते हैं उनका भी काफ़ी कल्याण होता है। तो आपके पितरों का बस मैं यही कहूँगी कि बहुत बड़ी कृपा है आप लोगों के ऊपर। कोई भी कष्ट अगर आप पे आ रहे हैं तो चिंता मत करिए, कुछ समय का खेल है, कुछ दिन बाद सारी चीज़ें कट जाएंगी, ठीक है। कुछ ऐसी नेगेटिविटी हैं जो जैसे मैं फिर वही क्लियर कहूँगी कि हमें रीज़न नहीं पता होता कि सामने वाला हमें जानता नहीं, पहचानता नहीं, फिर भी हमारे साथ इतना क्यों उनको जेलस है, या क्यों बिना किसी कारण इतनी बड़ी जेलसी, इतनी बड़ी दुश्मनी निभाना कि हमारे साथ कुछ भी कर जाए इंसान। तो ये समझ लीजिए, इसी पितरों की चीज़ों से ये चीज़ें रिलेटेड आ रही हैं। अगर आपके साथ जो भी ऐसा हो रहा, चाहे पड़ोसी आपसे आपसे दिक्कत होती होगी उनको, या कोई और भी रिलेशन वाले, कोई दूर के ऐसे इंसान होंगे जो आपको पसंद नहीं करते, आपके साथ कुछ भी गलत हो जाए उनको बड़ा अच्छा लगता है। तो ये मत समझिए कि कोई आपने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं, या फिर भी ऐसा है। तो ये सब चीज़ें पास्ट की ही चल रही हैं। तो कुछ कर्मों का लेन देन है, ठीक है, कुछ चीज़ें चल रही हैं। अब आपकी वो चीज़ें धीरे धीरे कटेंगी। रही माँ काली आ गई है, तो क्लियर है कि आपको भय बिल्कुल नहीं रखना है। मैंने शिव शक्ति की उपासना की बात की थी कि शिव शक्ति के उपासक मुझे दिख रहे हैं, तो क्लियर है आपके अंदर शिव शक्ति की ही ऊर्जा चल रही है, कृपा भी उन्हीं की है। आपको हर चीज़ें बहुत ज़्यादा, मैं आज में गद्दी लगाने की बात कर रही थी मैं, तो डेफिनेटली है कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपके द्वारा कही हुई चीज़ें को आपके, क्योंकि मुझे कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही है, आपकी खुद की भी कुछ साधनाएं हैं, कुछ आपके जो पितरों की कृपा है, उससे आपको वाक सिद्धि की चीज़ है। आपको, आप जो बोलते हैं वो चीज़ सत्य होती है, आपकी जो बातें हैं लोगों तक पहुँचती है, उनके दिल दिमाग तक पहुँचती है।
कोई अदर इंसान अगर बोलेगा, वही शब्द कोई और बोलेगा तो वो चीज़ें सब नहीं कनेक्ट करेंगी, बट आप जब उसी चीज़ को बोल देंगे तो लोग आपकी को फॉलो करने लग जाते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, उसको अपनाते हैं। तो बस यही चीज़ें होती हैं वाक् सिद्धि की, कि आपकी बातें लोगों तक पहुँचे, आपके भाव लोगों तक पहुँच जाते हैं, आप दिल तक पहुँच जाते हैं उस इंसान के, और आपकी जो सत्यता, आपकी जो पवित्रता है आपकी आत्मा की, वो लोगों को कनेक्ट करती है। भले आप लोगों के सामने लोगों को लगता होगा कि बहुत ओपन या खुली किताब है, ठीक है, और आपकी उन चीज़ों का कुछ लोग फ़ायदा भी उठाते हैं, लेकिन उनको करने दीजिए, उसके लिए वो खुश रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी पवित्रता धारण रखें, अपनी पवित्रता पे कायम रखें। आपके जो कर्म है, आपके जो बोलने का तरीका है, वो लोगों को बहुत पसंद आता है, लोगों के लिए बहुत हीलिंग देता है, ठीक। आपके अंदर एक मोटिवेशनल चीज़ें हैं जो आपके शब्दों में, अब एक दो शब्द भी, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा परेशान, एक दो शब्द अगर आपने बोल दिए उस इंसान को, उसके अंदर एक अजब सा आत्मविश्वास आता है, अजब सी एक आत्म ऊर्जा पैदा हो जाती है सिर्फ आपके शब्दों से। तो सिर्फ आपकी वाणी जो सिद्धि है, उसकी वजह से लोग आपसे बहुत प्रेरित होते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं, उनका कल्याण भी होता है। आपके साथ जो जुड़ेगा, आपके पितरों की समझ लीजिए यही कृपा है कि आपके साथ जो जो जुड़ता जाएगा, सबके कार्य होते जाएंगे, ठीक है। कोई आज या कोई कल, मैं तुरंत चमत्कार की बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर आपके साथ जो जुड़े हैं, अगर उनको आप पे भरोसा है, आपके पास श्रद्धा है, तो उनका कार्य अवश्य ही होगा। आपके पास आने वाला इंसान खाली हाथ नहीं जाएगा, ठीक। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप सिर्फ बोल के ही लोगों के संकट काट देते हैं, ठीक। आपकी बातें ही लोगों के लिए एक दवा बन जाती है। तो वो क्वालिटी सिर्फ आपकी सिद्धियाँ, आपके पितरों की सिद्धियाँ, आपके पितरों की कृपा, उनकी वजह से। वो माँ काली का सच में बहुत बड़ा प्रेम है। मेरी रीडिंग माँ के नाम से ही चलती है, मेरे पर जो भी कृपा है मेरी माँ की है, जो बोलती है माँ ही बोलती है। मेरे हर रीडिंग में लगभग जितनी भी जो चीज़ें हैं, सब मेरी माँ का ही कहना है। तो माँ क्लियर आके मुझे साबित कर देती है, मुझे खुद ही साबित कर देती हैं कि ये मेरे साथ हैं। तो आपके पास माँ की ऊर्जा है, आप जुड़े रहिए माँ से, और बिना किसी संदेह के। अगर संदेह रखेंगे तो कनेक्टिविटी थोड़ा होने में टाइम लग जाएगा। संदेह ना रखिए, समर्पण भाव दीजिए। बाकी माँ कल्याण करने तो आ ही चुकी हैं। आपके पास बहुत सारी ऐसी दिव्य चीज़ें हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, बहुत सारे आशीर्वाद हैं जिनको आपको आगे बढ़ाना है। माँ की भक्ति करनी, माँ की आराधना करनी, शिव शक्ति की आराधना आपको करनी है, ठीक है। तो आपके पितरों ने बहुत कुछ किया है और बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं उन्होंने। मैं ये नहीं कहूँगी आज उनका जीवन आसान नहीं, तो बहुत लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने, बहुत अच्छे से लड़ी, बहुत मैच्योरिटी से लड़ी हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो छूट गई, वो चीज़ें अब आपको क्लियर करनी है। उन चीज़ों को आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप भी उनकी तरह एक योद्धा बन सकें, उनकी तरह एक ऐसे, मतलब एक क्या, मैं उस शब्द को बोलने में थोड़ा सा मुझे रहता है, बार बार मैं शब्द यूज़ करूँ। मुझे रण क्षेत्र बोलना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम सभी एक रण क्षेत्र में, सबकी अपनी अपनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। बस देखना है कि हम जीतेंगे कैसे, या हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें इस रण में विजयी बनाएंगी। तो अपनी क्वालिटीज़ बढ़ाइए, अपने पितरों से जुड़िए, अपनी शक्ति से जुड़िए, अपनी भक्ति से जुड़िए, अपने धर्म से जुड़ के रहिए। जितना धर्म के साथ चलेंगे उतना ही आपका कल्याण होगा, और कोई भी ऐसी लड़ाई नहीं है जो आप ना जीतें, ठीक। तो आपके पितरों का बस यही कहना है, आप जितना हो सके अपने मनोबल को स्ट्रॉन्ग रखें, एकांतवास करें, अपने पे ध्यान दें, कुछ साधनाएं करें, कुछ जप तप करें, ताकि आपके पितृ आपसे कनेक्ट हो सकें, ठीक है। ताकि उनकी जो भी चीज़ें हैं आपसे जो आने से पहले जो रुक जाती हैं, कुछ चीज़ें जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो इसीलिए आती हैं बार बार, ताकि आप उनको याद करें, ताकि उनकी तरफ आपका खिंचाव बने, ताकि आप जानने की कोशिश करें कि आपके पूर्व में आपके साथ क्या हुआ था, आपके पितरों के साथ क्या हुआ, उनके पास क्या चीज़ें थी, आप जानने की कोशिश करें। इसलिए आपको इतना ज़्यादा कष्ट दिया जाता है कि आप उस मार्ग पे जाएं। तो जब उस मार्ग पे जाएंगे तो वहाँ से कुछ ना कुछ हल तो आपको ज़रूर मिलेगा। और मैं देखती हूँ कुछ चीज़ें और भी, मुझे ऐसा क्लियरिटी मैं चाह रही हूँ कि और भी क्लियर कर दें पितृदेव कि क्या क्या चीज़ें और भी आपको बतानी है उनको। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है द मून का, एंड सेकंड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब शनिदेव। क्लियर कट यही बातें हैं कि आपके अंदर जो अभी तक एक डर था, जो एंजाइटी थी, जो एक अलग सा घुटन होती थी, जो एक कन्फ्यूज़न था आपकी लाइफ में, आपको हमेशा कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर देती थी। तो उस चीज़ों को आपको ख़त्म करनी है अपने तप से, ठीक है। आपको साधना ज़रूर करनी है। आप भोलेनाथ की साधना क्लियर है आपके लिए आई कि आप भोलेनाथ के शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, सफ़ेद चंदन ज़रूर चढ़ाएं आप, ठीक है। आपका मून थोड़ा सा वीक है, वीक मतलब
आपकी इंट्यूशन अच्छी चलती है, लेकिन वो इंट्यूशन में भी आपको कन्फ्यूज़न होती है, आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। इंट्यूशन आती है लेकिन आपको सत्य नहीं लगता, वो आपको सत्य समझने में समय लग जाता है और फिर समय निकल जाता है। तो आप थोड़ा सा क्लियरिटी अगर आपको चाहिए तो आप भोलेनाथ पे डेली जल चढ़ाएं और सफ़ेद चंदन का अर्पण जरूर करें, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है शनिदेव का, तो बिल्कुल जस्टिस का कार्ड भी आ चुका था और शनिदेव भी आ गए, न्याय के देवता, न्यायप्रिय देवता हैं। तो जो भी दिक्कतें आपकी लाइफ में अभी तक चल रही थी, बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। कुछ लोगों के मैं अगर कहूँ कि कुछ ऐसे समय भी बचा है उनके इस संघर्ष का, तो 5 से 6 महीने मुझे दिख रहे हैं जो अभी संघर्ष भरे चलेंगे आपके, ठीक। 5 से 6 महीने संघर्ष भरे चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करते 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 इस रीडिंग के बाद आप 10वां महीना ज़रूर देख लीजिएगा। 10वां महीना, इस रीडिंग के बाद का जो 10वां महीना रहेगा नेक्स्ट ईयर का, अब दोनों मतलब आप इस साल में जो भी मंथ बचे हैं और नेक्स्ट मिला के जिसमें आपको लगे कि आज 10 महीने हो रहे, उसके बाद के चेंजेस आप देखिएगा, बहुत बड़े चेंज आएगा आपकी लाइफ में। और शनिदेव ऐसे ऐसे न्याय करेंगे ना आपके सामने कि आप मतलब उम्मीद आपने कभी की नहीं होगी कि इतनी बड़ी चीज़ें जो हम इतने सालों से झेल रहे थे वो कैसे इस तरीके से इतनी जल्दी क्लियर हो गई हैं। कि कितने सालों की दुश्मनी रही है, कितने सालों का केस रहा होगा, कितने सालों के कुछ रिश्ते ऐसे रहे होंगे जो अब जाके इस रीडिंग के 10वें महीने के बाद आप उसको क्लियर देखिएगा, बहुत सारे चेंजेस आएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपसे बहुत दूर जा चुके थे, आपको एक तरह से उनको लगता था आप नाकामयाब इंसान हैं, आपके पास कुछ नहीं है, इसलिए वो छोड़ के आपसे दूर चले गए। आपको तुच्छ समझते थे, ऐसी भावना रखते थे कि आपको कुछ समझते ही नहीं थे, इसलिए आपको छोड़ के वो आगे बढ़ गए। लेकिन अब वही लोग 10 महीने बाद आपको दिखेंगे कि वो लोग फिर धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनको आपकी शक्तियों का भान हो रहा है, आपकी प्रसिद्धि वो देख रहे हैं, आपके बारे में जो लोग बातें करते हैं उसको वो सुनते हैं, तो धीरे धीरे वो प्रभावित हो रहे हैं, वो आपके पास फिर खिंच रहे हैं। लेकिन अगर वो आते भी हैं आपको, तो आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं करना है, बिल्कुल भरोसा नहीं करना। आपको प्रैक्टिकली अपने लाइफ को चलना है, प्रैक्टिकली आपको रिलेशंस निभाने हैं, भाव में बह के कुछ नहीं करेंगे, आप इमोशन में नहीं जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इमोशन अगर आप, क्योंकि मून का कार्ड आया तो इमोशनली थोड़ा फूल बन जाते हैं आप, थोड़ा मूर्खता हो जाती है आपसे, तो अपने आप को इमोशनली बैलेंस रखें ताकि कोई गलतियां दोबारा आपसे ना हों, ठीक। और देख लेते हैं बाकी माँ की इच्छा कि और क्या ऐसी चीज़ें जो हमें माँ इस रीडिंग के द्वारा बताना चाह रही हैं, क्या आपके पितृगण इस रीडिंग में, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वो क्लियर टू कट इस कार्ड से पता चलता है। तो फर्स्ट कार्ड आया है कि मैं दुश्मनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपको मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें नाजायज़ तरीके से आप पे की जा रही है बिना किसी वजह के, तो बस ये आपके जो दुश्मन जो भी आपके साथ कर रहे हैं, जो भी उन्होंने प्लानिंग की है, जो भी आपके साथ प्लॉटिंग करके जो भी दिक्कतें आपको दी हैं, वो बहुत इरिटेट इस तरह से उनको चिढ़ हो गई है कि आपका वो जो जितना बिगाड़ना चाह रहे उतना बिगड़ क्यों नहीं रहा है। कोशिश तो उन्होंने बहुत कर ली लेकिन बिगड़ कुछ नहीं रहा है, थोड़ी सी तकलीफ आपको होती है, लेकिन जिस लेवल की वो चाहते थे उस लेवल तक नहीं गिरा पा रहे हैं आपको। तो उनको इसी चीज़ का एक तरह से उनको है कि मेरी चीज़ें क्यों विफल हो रही। तो कृपा यही है कि आपके पितर आपके साथ हैं, आपकी शिवशक्ति आपके साथ है, इसलिए आपका बचाव होता जाए। आप जिंदा हैं, आप 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं, आपको रहने के लिए घर मिला है, आपके परिवार में लोग हैं। संघर्ष है वो अलग चीज़ है, क्योंकि संघर्ष बिना आप निखर के बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। जब तक आपके साथ संघर्ष नहीं होगा, आपको जब तक तपाया नहीं जाएगा, तब तक आप निखरेंगे नहीं। इसलिए कुछ संघर्ष तो आपका चल रहा है, आप सिर्फ धैर्य बना के रखें, अपनी शक्ति पे भरोसा करें, अपने पितर पे भरोसा करें, अपनी भक्ति पे भरोसा करें, अपने कर्म पे,
आप जो धर्म का जो मार्ग आपने पकड़ा वो कभी आपको असफल होने ही नहीं देगा। तो आप धैर्य बना के चलें, आपके ऊपर गुरु की कृपा है। अगर आपने गुरु धारण कर रखे हैं तो आपकी गुरु की कृपा की वजह से भी आपकी प्रसिद्धि होती है, आपका ज्ञान बढ़ता है, आपको आत्मज्ञान होता है। अगर आपने गुरु धारण नहीं की है तो अवश्य डेफिनेटली कुछ चीज़ें हैं जो आपको गुरु तत्व के कुछ इंसान मिलेंगे जो आपके जीवन में गुरु का ही काम करेंगे। गुरु का मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि दीक्षा लेने वाली चीज़ें, गुरु कोई भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा गुरु आएगा जिसका मार्गदर्शन आपको बहुत फलित होगा। तो आप पे गुरु की कृपा चल रही है, आगे चल के हो सकता है बहुत योग्य गुरु कि आप शिष्य बन जाएं, ठीक। आपको चिंता नहीं करनी है क्योंकि आपके साथ पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके साथ हैं, आपको बैकअप देती रहती हैं। आप जितना पीछे जाने की कोशिश करते हैं उतना ही आपको पुश किया जाता है, उतना ही आपको ढकेला जाता है कि नहीं पीछे नहीं जाना, आपको आगे चलना है, क्योंकि आपका मार्ग बहुत बड़ा है, आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है, आपका युद्ध बहुत बड़ा है। तो जीतना आपका अनिवार्य है, इसलिए आपको इतनी सारी दिक्कतें दी जा रही हैं। कुछ मैं महिलाओं के लिए कुछ चीज़ें मुझे ऐसा दिख रही हैं कुछ कि आपके घर के जो भी परिजन हैं उनकी नीयत आपके लिए सही नहीं है। तो कुछ ऐसे हैं जो आकर्षण, जिनका आप पे आकर्षण है बहुत तगड़ा, ठीक है। उस आकर्षण का जो उनकी नीयत बहुत ख़राब है। आपको अगर अब तक क्लियर नहीं था तो ये क्लियर कर लीजिए। आपके साथ कुछ ऐसी गतिविधियाँ हो गई होंगी कि जो आपको कंफ्यूज करती थी कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्यों ऐसा हो गया। तो ये क्लियर है आपके लिए, उनकी नीयत बहुत गलत है। अगर कुछ भी आकर्षण बन रहा है उनका आपके प्रति, उनसे दूरी बना के रखें। बिल्कुल आपको किसी झांसे में नहीं आना, इमोशनली आपको बिल्कुल गिव अप नहीं करना है। जो जैसे आपको दिख रहा है वो वैसा है नहीं, ठीक है, क्लियर। जो जैसे आपको दिख रहे हैं, मैं बहुत डीपली बात कर रही हूँ, जिनके साथ ये चीज़ें हो रही हैं आप देख लीजिएगा। जो जैसे आपको दिख रहे हैं, जैसा रिप्रेजेंट कर रहा है वो इंसान या कर रही है, वो आप सही नहीं है। आप थोड़ा सा और एनालाइज करिए, थोड़ा और उस चीज़ में घुसिए, एक एक मूवमेंट को, एक एक चीज़ों पे ध्यान दीजिए। एक मतलब किसी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। अगर आपको उस रिलेशन को आगे बढ़ाना तो पहले उस रिलेशन पे 100% श्योर हो जाइए, उसके बाद आगे चलिएगा। कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घर में लोग गलत ही गलत चीज़ बोलते हैं, नेगेटिव चीज़ को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मुंह से कुछ अच्छा नहीं निकलता है, नेगेटिव ही बोलते हैं। तो इस तरह से आपके पितरों का भी कहना है, माँ का भी यही कहना है कि अपनी लहजे को थोड़ा चेंज करिए। जो बोले अच्छा बोलें, हो या ना हो उससे मैटर नहीं करता। आप जो बोलें अच्छा बोलें, आज नहीं तो कल वो आपके सामने आएगा ही आएगा। तो आपको जो बोलना है पॉजिटिव बोलना है, मंत्र जाप करते रहिए ताकि आपके मुख से जो भी शब्द निकले वो एक तरह से आशीर्वाद हो या एक तरह से सिद्ध बन के निकले। जो लेकिन आपको बोलना सही है, सही बोलना है, सच बोलना है और गलत शब्द यूज़ नहीं करने किसी के लिए कोई अपशब्द यूज़ नहीं करना है, ठीक है। मंत्रों का जाप करते रहिए, नहीं तो आपके जो मंत्र जाप हैं, अगर आप किसी को गालियाँ दे रहे हैं, किसी के साथ कुछ उल्टी सीधी चीज़ें बोल रहे हैं, तो आपके मंत्र जाप करने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई मतलब कोई वो है ही नहीं, कहीं का लेन देन है ही नहीं। अगर आप जप ज़्यादा कर रहे हैं और अपने जप को इस तरीके से गलत शब्दों में व्यर्थ कर रहे हैं तो आपका जप विफल हो जाएगा। क्लियर मैसेज है आपके लिए। सिद्ध कुंज का पाठ तो आपके लिए माँ की आज्ञा है और आपके पितरों की भी आज्ञा। उन्होंने बहुत इस चीज़ की सिद्धि की है, उन्होंने सिद्ध कुंजिका की सिद्धि है उनके पास, आपके पितरों के पास। तो आप भी इसको कंटिन्यू अगर कर लेंगे तो आपको भी सिद्धियाँ जल्दी प्राप्त हो जाए, सिद्ध कुंजिका आपको सिद्ध हो जाएगी। तो उसका जो फल होता है वो आपको आपके जीवन में आपको मिलने लगेगा, मिलता भी है। आप हैं साधक हैं आप, ऐसा नहीं कि आपके पास साधना आप नहीं करते हैं, लेकिन पूर्णतः उस चीज़ तक पहुँच नहीं रहे हैं। तो उसके लिए आपको संकल्प लीजिए। उस नवरात्र आ रहा है, मैंने नवरात्र की जो पहले ही मैंने बोला कि नवरात्र के बाद का चेंजेस है, तो आप सिद्ध कुंजिका का पाठ अवश्य करें, बहुत सारी चीज़ें आपकी सिद्ध हो जाएंगी। नेक्स्ट महादेव स्टार्टिंग में ही आ गए थे, माँ काली महादेव तो आ ही गए। आप पंचाक्षरी मंत्र का जप करते रहें, शायद करते भी हैं, आप चैंटिंग करते हैं नम मंत्रों की, आप साधना भी करते हैं, आप ध्यान भी करते हैं शायद ओम का उच्चारण करके। तो आपके लिए बहुत पावरफुल है वो। जितना हो सके इस पावर को बढ़ाइए, अपने आप को अलाइन कीजिए, अपनी इंद्रियों को जागृत करिए, कंट्रोल करना भी सीखिए अपने ऊपर। क्योंकि क्रोध भी मुझे दिख रहा है, क्रोध भी आता होगा। उस क्रोध को नियंत्रण करने का तरीका आपको आजमाना पड़ेगा। कुछ मन को शांत रखें, कितना भी क्रोध आए थोड़ी देर का पेशेंस रखें। अगर क्रोध आ रहा है आप उस जगह से हट जाएं, वो शब्द ही यूज़ ना करें, ठीक। जहाँ क्रोध वाली बातें हों एक दो बात बोल सकते हैं, अगर कोई आपकी नहीं सुन रहा तो वहाँ से हट जाएं आप। नेक्स्ट है आशीर्वाद। तो क्लियर है, माँ तो पूरी तरीके से आपको सब कुछ दे रही हैं, बस आप नहीं जुड़ रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। उनकी भक्ति पे
पे मतलब आपको उनका प्रेम पे थोड़ा डाउट हो जाता है कि पता नहीं भगवान साथ देंगे कि नहीं, बस हम तो ऐसे पूजा करते जा रहे, जब करते जा रहे, पता नहीं सुन रहे हैं कि नहीं। सब सुनते हैं, इंसान बहरा हो सकता है, प्रभु बहरे नहीं होते, ठीक है, वो बहरे नहीं, वो सब सुन रहे हैं। बस आपका समय अभी है, कुछ चीज़ें हैं जो हमें नहीं ज्ञान है उस चीज़ का कि कौन सी चीज़ हमें कब मिलनी है, वो माँ को पता है। आपको कब क्या देना सब माँ जानती हैं, सब भोलेनाथ जानते हैं। बस हम तो एक ज़िद्दी हैं, हमें अपना स्वार्थ दिखता है कि हमें हमारे टाइम पे काम नहीं हो रहा, हमें ऐसा नहीं हो, तो हम भगवान पे ब्लेम कर देते हैं, अपनी भक्ति को तोड़ने मोड़ने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें ना करिए आप, क्योंकि माँ तो हैं, लेकिन माँ बहुत ही न्यायप्रिय हैं, उनसे कुछ गलत उनके हाथों होता नहीं है और ना होने देंगे आपके से। नेक्स्ट कार्ड है, इसमें जो मैसेज लिखे हुए हैं मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। हे माता काली, आप शत्रुओं का अहंकार नष्ट करने वाली हैं, आपके गले में मुंडमाल शुभायान है। मतलब क्लियर है, आप जो माँ के जो मुंडमाल जो पहनती हैं, लोग कहते हैं कि असुरों के का वध करने के बाद माँ ने उनका मुंड अपने गले में धारण किया। तो माँ इतनी ज़्यादा ममतामयी है, उन्होंने भले उस चीज़ को, उस नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म किया, लेकिन फिर भी उन्होंने उनको अपने ऊपर धारण किया है। धारण मतलब इतना ही उनके अंदर करुणा थी, इतना प्रेम था कि उनका वध करने के बाद भी उनके मन में वो प्रेम आया। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मतलब इतने योग्य, वो मरने के बाद भी माँ के गले में आके मतलब उन्होंने धारण किया। बहुत बड़ी बात है कि जो शत्रु होने के बावजूद माँ के गले में वो रहते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि एक तरह से भक्ति ही समझूंगी कि माँ अपने भक्तों का मुंडमाल पहनती हैं, ठीक है, शत्रुओं का तो नाश करती हैं, पहनती मुंडमाल अपने भक्तों का ही है, ठीक। तो उन्होंने अपने भक्तों को एकदम अपने गले में धारण अपने दिल से लगा के रखा हुआ है। तो कुछ ऐसे भी जैसे भैरव थे, उन्होंने मरते समय माँ का नाम लिया था, माँ ने उन पर कृपा कर दी और उनको ही बोला कि जब तक आप मेरे दर्शन के बाद अगर तुम्हारा दर्शन जो नहीं करेगा, दर्शन अधूरा रह जाएगा। तो माँ की करुणा समझ लीजिए आप। माँ अगर दंड भी देती हैं, फिर भी उस दंड में भी प्रेम होता है, फिर भी उसको अपने अंदर धारण कर लेती हैं। तो माँ की महिमा बहुत अपार है। माँ को समझें, माँ को बूझें, माँ की आराधना करें, माँ से जुड़े रहिए, उन पर शक ना करें। माँ काली मुझे नहीं लगता माँ से ज़्यादा सुंदर या ममतामयी जो भी, मुझे और कोई भाव नहीं। जैसे माँ का ये स्वरूप मुझे बहुत प्रिय है। आपको भी शायद ये माँ से बहुत प्रेम है, इसलिए माँ इस रीडिंग से आपको जोड़ के रखी हुई हैं। कहीं ना कहीं इस रीडिंग के माध्यम से आपके पास बहुत सारी चीज़ें जाती होंगी, बहुत सारे मैसेजेस जाते होंगे। तो आज आपके पितरों ने आपके लिए समझ लीजिए पूरी चीज़ें, इस पितृपक्ष में मैंने जितनी रीडिंग की है, ज़्यादा मैंने तो 2 या 3 वीडियो शायद मैंने बना दी हैं, उसी पितरों की उस पर चल रही हैं। तो क्लियर है आपके पितरों की बहुत बड़ी कृपा है, जो बार बार ये चीज़ें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। कभी उनके रहस्य, कभी उनके संदेश, ठीक, कब उन्होंने क्या चीज़ें उनसे अधूरी छूट गई वो आपको करना। तो पूरी तरीके से पिक्चर आपके लिए प्रेजेंट कर दी जा रही है कि अब आपको इससे आगे की सीन आपको ही क्रिएट करनी है, आगे की स्टोरी अब आपको लिखनी है। कैसे आपको अपने पितरों का नाम रोशन करना है, कैसे अपने जग में अपनी एक प्रसिद्धि बनानी है, कैसे अपनी एक उपाधि बनानी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास, बहुत बड़ा लक्ष्य है। छोटी मोटी चीज़ों में परेशान ना हो, जितना कष्ट मिल रहा है एक आशीर्वाद समझ के लेते चलिए। सबको आपको काटना है, सबको आपसे भिड़ना ही है, भिड़ने के लिए दिया गया आपको, क्योंकि सेनापति हैं आप। तो रण क्षेत्र में उतरे हैं, तो कैसे भी किसी भी तरीके के शत्रु आपके सामने आ जाएंगे, इससे सब पे आपको विजय पानी है, आपका लक्ष्य होना चाहिए। मुझे विजयी होना है, बस लक्ष्य आपका एक ही रहेगा, सफलता चाहिए। तो आपकी सफलता आपके पितृगण ही देंगे। आप उनसे जुड़िए, उनसे प्रार्थना करिए कि और भी जो आपके पास है, जो भी चीज़ें हैं आपको बताएं। और जो मैंने स्थान बताया है, उस स्थान को अगर आपको स्वप्न में दिखता है या कोई ऐसा स्थान जो आपको बहुत अट्रैक्ट करता है, वहाँ पे जाइए। या आपको आपके पूर्वजों के बारे में पता होगा कि वो यहाँ पे पूजा करते थे, यहाँ साधना करते थे, कुछ भी आपको पता हो, वहाँ उस स्थान पे जाइए, उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कीजिए, ताकि आपकी जो ब्लॉकेजेज है, जो कन्फ्यूज़न है, सारी आपकी दूर हो जाए। तो बस आपके पितरों का आज इतना ही मैं मैसेज आपको दे पा रही हूँ। बाकी जब फिर इनकी इच्छा होगी फिर मैं वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है। बाकी माँ की तो कृपा हम सब पे बनी हुई है और हमारे पितरों की भी कृपा हम पे बनी हुई, नहीं तो इस तरीके की रीडिंग लाना बार बार नहीं पॉसिबल होता। तो बस पितरों का ही सब लेन देन चल रहा है। तो ये सारे जितनी भी रीडिंग मेरी पितृपक्ष में सब पितरों के उस पर ही है। आपको क्लियर ये भी बताया जाए, आपकी वाक्य शुद्धि है, आप जो बोलते हैं सत्य होता है। बस आप गलत किसी के लिए ना बोलें और किसी के लिए गलत सोचें ना, ठीक है। अपने ऊपर डाउट ना करें, जो आप बोलते हैं उस पर अडिग रहें, बातों को अपने काटना है, जो वचन दे दिया वो करके दे निभाइएगा। अगर इस तरीके की आपके अंदर है कि आपने जो कहा है वो आप करते हैं, तो डेफिनेटली है कि आपके अंदर वाक्य सिद्धि है, क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो
कोई पहली बात तो गलत चीज़ कर नहीं सकते और गलत बोलते भी नहीं हैं। जिसके लिए जो बोल दिया वो हो गया। तो ये समझिए आपकी साधना किस लेवल की रही होगी, या आपके पितृ किस लेवल के रहे होंगे। आपके अंदर जो डीएनए, जो आपके अंदर ब्लड चल एक तरह से प्रभावित हो रहा है, जो चल रहा है, उसको मैं सोच रही हूँ कितने आपके अंदर कितनी सारी दिव्यता होंगी, कितने सारे आशीर्वाद होंगे जो भी आप तक पहुँच नहीं रहे, आप समझ नहीं रहे इन चीज़ों को। तो अब थोड़ा जुड़ने की कोशिश करिए, ठीक। माँ की साधना करें, माँ की आराधना करें, भोलेनाथ की साधना करें, सारा मार्ग आपका यही खोलेंगी। हर डर भय सब से आपको दूर करके रखा है इन्होंने। जो भी दिक्कतें आपको आ रही हैं वो इनकी इच्छा से ही आती हैं, इनकी इच्छा से ही जाती हैं। आप इन पे डिपेंड रहेंगे, इन पे समर्पित रहेंगे तो सारे कष्ट आपके धीरे धीरे कट जाएंगे। माँ किसी का बुरा नहीं करती हैं, बस आपको भरोसा रखना चाहिए। अपने आप को सामर्थ्यवान बनाइए। जितना आपको संघर्ष मिल रहा है ये समझ लीजिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। बहुत कष्ट है, लेकिन कष्ट के बाद इंसान कहते हैं, कुछ लोग होते हैं कहते हैं इतने कष्ट होते हैं तो हम मर जाते हैं, कुछ लोगों का कहना होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी को कष्ट से कोई मरता थोड़ी, बल्कि वो तो और स्ट्रांग होता है, उसको बहुत अनुभव होते हैं। तो ये कष्ट सिर्फ आपको तराशने के लिए किया जा रहा है। तो अपना एक तरह से आप समझ लीजिए आप कौन से फील्ड में हैं, आपके पास क्या क्या दिव्यता हैं, कितनी योग्यता है जो आपको इस तरीके से चुना गया है। तो अपनी दिव्यता पे, अपनी इक्वालिटी पे आप प्राउड भी करते हैं, करना भी चाहिए आपको खुद पे ही। एक तो सेल्फ लव होना बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना, घमंड की बात में यानी कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी को कुछ कह दिया है तो आपको ये इतना भरोसा होना चाहिए कि आपकी भक्ति, आपकी सिद्धि जो है वो आपको कहला रही है, वो कार्य होके ही रहेगा। तो आपको अपने भक्ति पे भरोसा रखना, अपने पितृ पे भरोसा रखिए, अपने इष्ट पे भरोसा रखिए, अपनी साधना पे भरोसा रखिए। कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रखिए। जो आपके मन में आता है वो गलत नहीं होता है। अगर बार बार कोई चीज़ क्लिक हो रही तो समझ जाइए वो एक्यूरेट, वो चीज़ सत्य है, ठीक। तो बाकी इच्छा माँ की, बाकी आपके पितरों की कृपा तो आप सब पे बनी, हम पे भी बनी है। ये रीडिंग मैं खुद के लिए भी, अपने लिए मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें, कुछ मैसेज मेरे लिए भी हैं। तो हम सब के लिए बहुत सारी चीज़ें आई हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पितरों ने बताई, कुछ माँ काली ने भी क्लियर कर दिया। तो हम सबका कल्याण होता रहे, सबके मार्ग में जितनी भी अवरोध हैं सब कुछ दूर होते रहे। ये नवरात्र आपके लिए, जो आपके 9 तरह के कष्ट हों, सारे 9 ग्रहों के जो भी दिक्कतें हों सब आपकी शांत हों। 9 तरह के कष्ट की बात कर रही, बहुत ऐसे कष्ट होंगे जो आप बहुत सालों से झेल रहे हैं, वो सारी चीज़ें कटेंगी, मार्ग आपको दिखेगा, योग इंसान मिलेंगे आपको, आप सबका कल्याण होगा। आप कन्या पूजन जरूर करिए, भले आप व्रत रखते हैं चाहे ना रखें, कन्याओं को ज़रूर दान कर दीजिएगा इस नवरात्र में, ठीक है। कन्याओं को दान जरूर करिए, उनके पैरों में रंग लगाइए, उनके मस्तक पे तिलक करिए, उनके मस्तक का तिलक अपने माथे पे लगाइए और एकदम देवी स्वरूप उनको पूजिए। मैं व्रत की बात नहीं कहूँगी कि आप साधना करें या नहीं, अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हैं, नहीं समर्थ है, तो आप कन्याओं को पूज सकते हैं। आप चाहे एक कन्या हो चाहे 9 कन्या हो, जिस भी जैसे भी आपको मिल रही है ज़रूर उनका प्रणाम करिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। माँ की कृपा आप सब पे बनी रहेगी और सबका कल्याण होगा, और सबका कल्याण हो और हो भी रहा है। कुछ इस रीडिंग के माध्यम मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों का, तो मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ काम भी हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास मैसेजेस आते रहते हैं, लोग बताते रहते हैं। तो माँ तो अपना कार्य कर रही, बस आप भरोसा बना के रखिए। अब आपके पितरों का दिन चल रहा है तो पितरों से अपनी प्रार्थना रखें, अपनी इच्छा जाहिर करें, अपना आशीर्वाद वो दें, ऐसी कृपा हो आपके ऊपर। और ऐसी मनोकामना के साथ मैं आप इस रीडिंग को यहीं समाप्त करती हूँ। सबका कल्याण हो, मेरा भी साथ में कल्याण हो। ओम काली, हर हर महादेव।